गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का, जीके का। ये है बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, यह हमें कई बार जीके के पेपर में पूछा गया है। तो आज हम इसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं हमारे जीके के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन बैंक्स के हेडक्वार्टर को कैसे हम याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला बैंक है, जो हमारी पहली ट्रिक है, उससे हम बात करेंगे। तो जितने भी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, देना बैंक, रिजर्व बैंक एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी भी बोलते हैं, इनका हेडक्वार्टर कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक 1, ये जितने भी बैंक्स हैं जो आप देख रहे हैं अभी, इन सब का हेडक्वार्टर है मुंबई। तो ध्यान से देखिए, इन बैंक्स में, इन बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया लगा हुआ है, मतलब बैंक्स हैविंग ऑफ इंडिया एट देयर लास्ट एक्सेप्ट यूबीआई हेडक्वार्टर्स। यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि यूबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में। तो ये जितने भी बैंक हैं जिनके लास्ट में ऑफ इंडिया है, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट, इसमें एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि देना बैंक और आईडीबीआई का वैसे तो जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बट अगर शॉर्ट में बोले तो आईडीबीआई बैंक बोलते हैं। तो आईडीबीआई एंड देना बैंक, इनका भी मुंबई है, बट इसके लास्ट में ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड इंडियन बैंक। तो इसका ट्रिक है कि ऐसे बैंक्स विच हैविंग हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। जो हमारे बैंक्स हैं जिनकी बिल्कुल स्टार्टिंग में इंडियन है, जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई। चलिए ट्रिक 3 देखते हैं। ट्रिक 3 है विजया बैंक एंड कैनरा बैंक। तो ये हमें याद ही कर लेना है क्योंकि दो बैंक है, तो ये तो हम इजीली याद कर सकते हैं। विजया बैंक, कैनरा बैंक, ये दो बैंक है जिनका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। ये दो बैंक तो हम इजीली याद कर सकते हैं, और ये दो बैंक, इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी हम याद कर सकते हैं। बट फिर भी इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में हम इतना ध्यान रखेंगे कि जहाँ पहले इंडियन आ रहा है वहाँ हेडक्वार्टर हमारा चेन्नई होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब
कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका हेडक्वार्टर उनके अपने ही शहर में है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हैदराबाद में, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बेंगलुरु, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पटियाला में, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर तिरुवनंतपुरम, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो ये जितने भी बैंक्स हैं इनका हेडक्वार्टर उनके अपने सिटी में। चलिए, ट्रिक 4 हो गया। अब चलते हैं ट्रिक 5। अब हमारे पास 4 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय महिला बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये जो 4 बैंक है इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। इसका क्या ट्रिक है? इसका ट्रिक ये है कि दिल्ली एंड पंजाबी गर्ल्स आर गुड इन कॉमर्स। ये इसका ट्रिक है, दिल्ली एंड पंजाबी गर्ल्स आर गुड कॉमर्स। दिल्ली एंड पंजाबी गर्ल्स कहिए या फिर ब्रैकेट में आप इसे महिला भी लिख सकते हैं। वैसे गर्ल्स भी लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्रेंड्स इतना ही हिंट काफ़ी है। तो दिल्ली एंड पंजाबी गर्ल्स, पंजाबी गर्ल्स मतलब पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, गर्ल्स महिला, भारतीय महिला बैंक, कॉमर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली मीन्स हेडक्वार्टर। बहुत इजी है, ये सिर्फ 1 लाइन है, 2 लाइन है, इसे आप याद करेंगे। इसके साथ आप 4 बैंक के हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं। सो दिस वाज ट्रिक 5। चलिए अब देखते हैं ट्रिक 6। ट्रिक 6 क्या है? इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल आर यूनाइट। अब कोलकाता जिसका हेडक्वार्टर है 3 बैंक का, हमारा पहला बैंक है यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद। इन 3 बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता। इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसे हम याद करेंगे इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल आर यूनाइट। इलाहाबाद स्टैंड्स फॉर इलाहाबाद बैंक एंड कोलकाता यूनाइट मीन्स यूनाइटेड इलाहाबाद एंड कोलकाता स्टैंड्स फॉर क्वार्टर, हेडक्वार्टर। सो द banks Allahabad, UCO and United Bank of India, their headquarters at Kolkata. I hope friends आपको ये समझ आ रहा हो। अब एक जो लास्ट हमारा रह गया है वो 2 बैंक है जिनका कोई ट्रिक नहीं है, बट हम यूनिक हेडक्वार्टर्स बोल सकते हैं उसे। तो उसे बस हमें एक ऐसे याद रखना है। एक हमारा सिंडिकेट हो गया एंड सेकेंड वन इज कॉर्पोरेशन। ये 2 हमारे यूनिक बैंक्स हैं, इनका कोई ट्रिक नहीं है, बट आप इसे याद कर सकते हैं। सिंगल बैंक है तो फिर एक का है मणिपाल एंड सेकेंड इज मैंगलोर, मणिपाल एंड मैंगलोर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रिक्स थे बैंकिंग हेडक्वार्टर को याद करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं। और अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में
आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।